7 भाइयों और एक बहन की करवा चौथ व्रत की प्रतिष्ठित कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। वीरावती अपने भाइयों की अत्यंत प्रिय थी। विवाह के बाद वीरावती ने ससुराल में अपना पहला करवा चौथ व्रत रखा। दिन भर उपवास रखने के कारण वह अत्यधिक थक गई और भूख प्यास से व्याकुल हो गई। वीरावती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। सबसे छोटे भाई ने उसे व्रत तोड़ने के लिए छल किया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां दीपक जलाकर उसे छलनी की ओट में रख दिया, ताकि दूर से देखने पर वह चंद्रमा जैसा दिखाई दे। भाइयों ने वीरावती से कहा कि चांद निकल आया है और अब वो अपना व्रत तोड़ सकती है। भाइयों की बात पर विश्वास करके वीरावती ने दीपक को चंद्रमा समझ लिया और अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया। लेकिन व्रत तोड़ने के तुरंत बाद ही उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। ये सुनकर वीरावती बहुत दुखी हो गई। वो अपनी भाभियों से सलाह लेने गई, जिन्होंने उसे बताया कि चंद्रमा देखे बिना व्रत तोड़ने के कारण यह अशुभ घटना घटी है। वीरावती ने अपने पति को पुनः जीवित करने का संकल्प लिया और माता करवा से प्रार्थना की। माता करवा ने वीरावती को पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने का उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि अगर वह सच्चे मन से व्रत करेगी तो उसके पति को जीवनदान प्राप्त होगा। वीरावती ने अगले वर्ष पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करवा चौथ का व्रत किया। इस बार उसने चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य देकर व्रत खोला। माता करवा और भगवान गणेश की कृपा से उसके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ और दोनों ने सुखमय जीवन व्यतीत किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि करवा चौथ का व्रत पूरी आस्था, निष्ठा और विधि विधान के साथ करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है।